आसान के स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करेंगे। चलें आज से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ये हमारे पास एक ऐसी टाइप है या रूल नंबर 4 है या केस नंबर आप इसको 4 कह लें, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो क्वाड्रेटिक भी हैं प्लस उसके साथ वो रिपीटिंग भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको लिखने का वे क्या है, जैसे आपने लास्ट जो आपकी एक्सरसाइज थी उसमें पढ़ा था कि अगर आपके पास एक फैक्टर लीनियर आ जाए और उसकी पावर 2 या 3 हो तो आप उनको फिर क्या करेंगे, उनकी पावर्स को रिपीट करेंगे, ठीक है, उनकी एक एक पावर को बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ भी आपने वही तरीका अप्लाई करना है, बट यहाँ पे आपके पास जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसके जो ऊपर आपने क्या लिखना होता है, ए एक्स प्लस बी लिखना होता है, ठीक है। अगर तो आपका फैक्टर लीनियर हो फिर आप जस्ट क्या करते हैं, यानी कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें a ओवर x प्लस 2, ठीक है, यानी कि ये आपका फैक्टर था, ये लीनियर था, यहाँ पे जस्ट आपने ऊपर a लिखना होता है। बट अगर आपके पास यही फैक्टर क्वाड्रेटिक हो जाए, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, तो आप फिर क्या करते हैं, फिर आप a x प्लस b करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर आप इस फॉर्म में इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो अब यही हम यहाँ पे देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इसको हम रिड्यूस भी नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। तो ये इररिड्यूसिबल हुआ और इसको लिखने का वे क्या है, ए एक्स प्लस बी, और उसके बाद पहले आप एक्स के प्लस 4 की फर्स्ट पावर आएगी, ठीक है, उसके बाद सी एक्स प्लस डी, उसके बाद इसी फैक्टर की सेकंड पावर आ जाएगी, ठीक है। और अगर एक और पावर भी होती है हम फिर क्या करते हैं, हम फिर कहते हैं ई एक्स प्लस डी ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 4 होल क्यूब कर देते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और पावर होती तो ये आपके पास कहने की तरीका है लिखने का, किसको, रिपीटिंग इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को लिखने का, ठीक है। तो इसमें अब हम मजीद क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मल्टीप्लाइंग इट विद जो भी आपके पास डिनोमिनेटर होगा वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये अब हमारे पास डिनोमिनेटर इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इधर आपके पास बचेगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने ब्रैकेट अगेन लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू यानी कि होल्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इस टर्म को भी आप करेंगे मल्टीप्लाई सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स इसका स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर, ठीक है। अब जहां पे जो जो फैक्टर्स कैंसिल हो रहे हैं वो आप कैंसिल कर दें। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके पास जो इसका नीचे था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, इसके एक फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये दोनों फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग आपके पास बच जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइम्स, यहां से एक बार कैंसिल हुई है, अभी एक बार बाकी इसकी, तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसको साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां से आपने अगेन ब्रैकेट लगानी है सी एक्स प्लस डी इंटू, अब यहां से ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास जस्ट यही बच जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। और ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो लीनियर है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जीरो मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। तो फिर आप क्या करेंगे, अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब आप यहाँ से इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आप अलग अलग कर लेंगे, एक्स क्यूब का, एक्स का, एक्स स्क्वायर का, फिर एक्स का, उसके बाद कांस्टेंट, ठीक है। तो वो कैसे बनेंगे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, इनको आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस 4x ए या 4ax लिखते हैं आप, 4ax प्लस बी को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस 4b। नाउ अब ये वैसे आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब आप जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं उनको अलग कर लें, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को अलग कर लें और जो कांस्टेंट्स हैं
उनको आप सेपरेट कर लें, ठीक है। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू, सबसे पहले जो आपके पास लीडिंग पावर है एक्स की वो क्यूब है, तो इसकी एक ही टर्म है, तो आप सिंपल इसको ए एक्स क्यूब लिख लेंगे, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर की भी एक ही टर्म है, तो इसको भी आप सिंपल लिख लें बी एक्स स्क्वायर। नाउ अब आपके पास जो सिंपल एक्स वाली टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पे 4ax और cx, ठीक है। तो आप 4a लिखेंगे यहाँ पे 4a प्लस यहाँ पे c और x को इसके बाहर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग कांस्टेंट टर्म बचती है वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पे 4b प्लस d, तो आप 4b प्लस d को भी अलग और इस इक्वेशन को नाम दे दें 3 का। नाउ ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई है, ठीक है। अब आपने सिंपली क्या करना है, कंपेयर करना है कोएफिशिएंट्स को, तो वो हमारे पास क्या आएंगे। नाउ अब यहाँ पे आप हेडिंग देंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ किस किस के, पहले आप करेंगे एक्स क्यूब के, बिकॉज सबसे हायर पर वही है, तो एक्स क्यूब के आप पहले कंपेयर करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है उस पे एक्स क्यूब टर्म मौजूद है, उसका कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 इज इक्वल टू जो लेफ्ट साइड पे आपके पास एक्स क्यूब है उसका जो कोएफिशिएंट वो a है, तो यहाँ पे आप सिंपली a लिख देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा a की वैल्यू। नाउ ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई। अब ऐसे यहां से आपने निकालना है या कंपेयर करना है कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर के, तो जब आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, अब आपके पास जो लेफ्ट साइड है वहां पे तो एक्स स्क्वायर टर्म मौजूद ही नहीं है, तो उसका जो कोएफिशिएंट बनेगा इस साइड पे वो 0 आ जाएगा। नाउ 0 इज इक्वल टू आपकी जो राइट साइड है वहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या b है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे b, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई b। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो x सिंपल आपके पास x पावर है उसका जो कोएफिशिएंट्स है लेफ्ट पे भी और राइट पे भी उनको कंपेयर करना है। तो लेफ्ट पे आपके पास कोई टर्म मौजूद नहीं है जिसमें आपके पास जो कोएफिशिएंट हो वो क्या है, वो x हो, ठीक है। तो आप उसका जो कोएफिशिएंट बनेगा ऑन द लेफ्ट साइड वो बन जाएगा 0, और ऑन द राइट साइड आपके पास क्या बनेगा 4a प्लस c बन जाएगा। तो यहाँ पे आप करते हैं 4a प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू है, आप पुट कर दें ए की वैल्यू, वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 0 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए 1 है आपके पास, यहाँ से प्लस सी, तो यहाँ से 4 1 जा 4, 4 यहाँ प्लस हो रहा है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ से आपके पास जो सी की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, सी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -4। ये हमारे पास 3 अभी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मजीद अभी हमें डी की वैल्यू भी चाहिए, तो डी की वैल्यू निकालने के लिए आप अब जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं, उनको करें कंपेयर। तो वहां पे कोई आपके पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, जिनके +1 या +2 या +3 होता तो उसको हम इक्वल लेते। इधर जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई एक्स वगैरह नहीं है, तो ये आपके पास अगर लेफ्ट पे बात करें तो लेफ्ट साइड पे कोई भी आपके पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो आप यहाँ पे उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। तो 0 इज इक्वल टू अगर लेफ्ट साइड पे बात करें तो इसका जो कोएफिशिएंट वो क्या है 4b प्लस डी, 4b प्लस डी। नाउ अब b की आपके पास वैल्यू है विच इज 0, तो यहां से 0 बन जाएगा ये d, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d भी हमारे पास 0 आ जाएगा, d इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है d की। नाउ अब a b और c और d सबकी हम वैल्यूज निकाल चुके हैं, अब हम वापस इनको रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b and c, a b c and d इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, आप जब पुट करेंगे तो एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से बनेगा हमारे पास ए एक्स है, तो ए एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, ए हमारे पास है, यहां से अगर आप देखें तो ए की वैल्यू 1 है, तो आप लिखेंगे 1 टाइम्स एक्स
प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 है, तो यहाँ पे आप प्लस 0 पुट कर देंगे ना। अब ठीक है, अब यहाँ से आपके पास ये जो ऊपर वाला फैक्टर है उसको हम पुट कर चुके हैं। इसके नीचे क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 नो प्लस, इसके बाद c की वैल्यू हमारे पास क्या है, c -4 है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे -4x प्लस d 0 है ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप मजीद एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लें, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस -4x, अब ये प्लस माइनस करेगा माइनस, इसको हम कर देंगे -4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 का, यानी कि ये हमारे पास इस क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शन आ गई है। ठीक है, यानी कि आप इनका अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करें ना, तो आपके पास वापस यही फ्रैक्शन बन जाएगी, इसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।